रास्तों ने कहा ठहर जा, मंजिल बहुत दूर है। रास्तों ने कहा ठहर जा, मंजिल बहुत दूर है। हमने कहा हम ठहर नहीं सकते, हर दर्द मंजूर है। हम किस्मत के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं, हम हौसलों के नवाब हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डे विद दिस वंडरफुल कोट। तो आज के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कहते हैं ना, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूं, वह मेरे रग रग से वाकिफ थी। क्या तुम अपने माता पिता के रग रग से वाकिफ हो? सो गाइस, रग रग से वाकिफ होने के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, कौन सी वर्ब यूज करते हैं, या इसकी हेल्प से जो सेंटेंसेस बने हुए हैं उन्हें इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपके कानों में डेली घंटी बजती रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रग रग से वाकिफ होने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, या इसकी हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे आपके सेंटेंस में जो आया होगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, फिर आपको नो वर्ब का यूज एज मेन वर्ब करना है। क्या करना है? एज मेन वर्ब करना है। सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। जिस टेंस, जिस मॉडल एक्सिलरी वर्ब का आपका सेंटेंस होगा उसमें मेन वर्ब की जो फॉर्म लगती होगी वो फॉर्म आपको किसकी लगाना है? नो की लगा देना है। फिर आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना है जो आपके सेंटेंस में आया होगा, प्लस इनसाइड आउट। इनसाइड आउट का आपको यूज कर देना है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर जो आज के हमारे सेंटेंसेस में अप्लाई होने वाला है। आइए एक बार और समझते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, अब पता है सब्जेक्ट क्या है तो सब्जेक्ट लिखना है। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब जो भी आपके सेंटेंस में आई होगी, अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो आपको हेल्पिंग वर्ब वहां पर यूज कर देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर नो का यूज मेन वर्ब की तरह करना है। उस टेंस में, उस मॉडल एक्सिलरी वर्ब में मेन वर्ब की जो फॉर्म लगती होगी वो फॉर्म हमें किसकी लगानी है? नो की लगानी है। फिर आपको पजेसिव एडजेक्टिव केस लगाना है, माई, हिज, योर, जो भी आया होगा वो, प्लस इनसाइड आउट। इनसाइड आउट का हमें यूज करना है। सो आई होप कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। आइए इन 5-6 ट्रांसलेशन को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इस स्ट्रक्चर से सिर्फ ये 6 सेंटेंसेस होंगे तो गाइस बिल्कुल गलत है। आप 6 ही नहीं, 600, 6000 सेंटेंसेस कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने करते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। तो फर्स्ट सेंटेंस है मैं, क्या हो जाएगा? आई। अब प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में होती नहीं है। आई नो तुम्हारे, आई नो योर। देखिए सब्जेक्ट हमने लिखा, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म मेन वर्ब की यूज होती है। सब्जेक्ट यहाँ आई था इसलिए नो हो गया। सो आई नो। फिर पजेसिव एडजेक्टिव लिखना है, तुम्हारी, तो योर हो गया। फिर इनसाइड आउट, आई नो योर इनसाइड आउट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए फिर सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमारा है कि मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। सो आई के अकॉर्डिंग नो, फिर उसकी, हिज इनसाइड आउट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वह मेरी रग रग से वाकिफ है। वह मेरी रग रग से वाकिफ है। सो सी, अब सी के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? फिफ्थ फॉर्म करेंगे, सी नोज। सी नोज माई इनसाइड आउट। सी नोज माई इनसाइड आउट। फिर नेक्स्ट देखिए, मेरे पापा मेरे रग रग से वाकिफ हैं। तो मेरे पापा क्या यूज करेंगे? माई फादर। माई फादर हैं प्रेजेंट में। अब माई फादर सिंगुलर के हैं तो क्या लगेगा? नोज। मेरे रग रग से तो माई
इनसाइड आउट। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं, तो आई नो हिज इनसाइड आउट। नेक्स्ट हमारा है, वह मेरी रग रग से वाकिफ था, यानी था मीन्स ही, और था पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, इसलिए सेकंड फॉर्म हो गई, ही न्यू माई इनसाइड आउट। सो गाइज ये है हमारे 6 सेंटेंसेस। कैसे हमें ट्रांसलेट करना है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर हम आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे। देखिए, रग रग से वाकिफ होना, नो, यहाँ नो वाकिफ होने का मतलब नो से है, और रग रग के लिए हम इनसाइड आउट का यूज करते हैं। इनसाइड आउट मीन्स रग रग। अब देखिए, रंग रंग कहीं बोल दी हो तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं यहाँ सभी लोग से। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, सो आई नो योर इनसाइड आउट, आई नो योर इनसाइड आउट। नेक्स्ट, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं, देखिए प्रेजेंट का है, सो आई नो हिज इनसाइड आउट। अब देखिए यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग नो आया है, आई के अकॉर्डिंग नो आया है क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है, और हिज इनसाइड आउट। वह मेरी रग रग से वाकिफ है, तो क्या हो जाएगा, सी नोज। अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिफ्थ फॉर्म आया। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, प्लूरल होता है तो फर्स्ट फॉर्म। सो सी नोज माई इनसाइड आउट। मेरे पापा मेरे रग रग से वाकिफ हैं, सो माई फादर नोज माई इनसाइड आउट। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं, सो आई नो हिज इनसाइड आउट। लास्ट है, वह मेरी रग रग से वाकिफ था। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। सो ही न्यू आया हुआ है, ही न्यू माई इनसाइड आउट। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हालांकि इस जो सेंटेंसेस हमने 5-6 लिए हैं इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसलिए यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। फिर नो का यूज एज अ मेन वर्ब आपको करना है, प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखना है, फिर इनसाइड आउट का आपको यूज करना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं साइड होती हूं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। जितना भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप है उन सभी पे शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके, और मुझे भी एक बड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है हमारे लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।